नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है स्वाति की सक्सेस स्टोरी। इसके अंदर कॉल कंसल्टेशन की बात की गई है, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं अपने वीडियोज़ के अंदर सारी ही बातें क्लियर करती हूँ, अच्छे से सारी चीज़ें आप लोगों को सुनाती हूँ, समझाती हूँ, क्लियर करती हूँ, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करती हूँ कि कैसे-कैसे करना है। तो आप वो फॉलो करके आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कॉल कंसल्टेशन की जब भी सक्सेस स्टोरी आती है, तो ये बिल्कुल मत सोचें, कभी भी मत सोचें कि कॉल लेने की वजह से मैनिफेस्ट हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं मीन्स नहीं, ठीक है? हाँ, ये हो जाता है कि बहुत बार आप करते-करते थक जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता, एकदम ही डिप्रेस हो जाते हो, बिल्कुल समझ ही नहीं आता। अ, बहुत जगह अटकता है इंसान ना। तो अगर ऐसा लगे कि यार सब कुछ करके ट्राई कर लिया तब के लिए कॉल है, अदरवाइज़ प्लीज़ नो, 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 नो। हुँ। ओह! मेरी प्यारी दीदू, आपने तो मेरी लाइफ़ में धूम मचा दी है। मेरा नाम स्वाति है और आज मैं आपको सिर्फ़ 4 मंथ्स के अंदर ही अंदर अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। सब कुछ मस्त हो गया है, स्टोरी बहुत बड़ी है, आप पढ़ते-पढ़ते थक जाओगे, इसलिए थोड़ा-सा शॉर्ट करके बताऊँगी। दी मैंने आपसे कॉल कंसल्टेशन लिया था और बात की थी, तब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी उस टाइम, क्योंकि मेरा 8 साल का रिश्ता ख़त्म हो गया था, लेकिन बस मुझे वही चाहिए था और कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। ना करियर, ना सेल्फ ग्रोथ और ना सेल्फ लव, बस वही मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट बन गया था। जब हमारी बात बंद हुई तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। फिर मैंने आपसे बात करने का सोचा और आपने मुझे खुद के लिए होपोनोपोनो प्रेयर 21 डेज़ के लिए करने के लिए बोला था। मैंने उसको 21 डेज़ ही किया था और साथ में खुद से जादू प्रैक्टिस ऐड कर ली थी। वो मैं सिर्फ 1 मंथ ही कर पाई थी। सच में दी मेरी सारी एंग्ज़ायटी ख़त्म हो गई थी उससे ही। मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो गई थी और मैं सिर्फ़ अपने लिए ही अब सब कुछ करती थी। मेरा मन होता मैं खुद से बहुत सारा प्यार करने लगी हूँ। दी आपकी वज़ह से मैं सेल्फ़ लव को जान पाई और थैंक यू सो मच प्यारी दी। हाँ, थैंक यू। फिर आपसे जब 21 डेज़ के बाद में बात हुई तो अपने अंदर एक अलग सी खुशी महसूस कर रही थी। मज़ा ही आ गया था आपसे बात करके और फिर मैंने अपने पार्टनर के लिए पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस लिखी 21 डेज़ तक। जैसा आपने बोला था वैसे ही लिखी, कॉल पर बात की थी, फिर भी मेरे अंदर उसको लेकर के नेगेटिव थॉट्स कम नहीं हो रहे थे। फिर मैंने 1 डेढ़ महीने तक लव वाइब्रेशन भेजी, बहुत सुकून मिला, इनफैक्ट सारे थॉट्स जैसे खुद ही पॉज़िटिव हो गए उसको लेकर। फिर आपने एक मेडिटेशन शेयर किया था यूट्यूब पर पार्टनर ऑब्सेशन के लिए, वो भी मैं कर रही थी और कॉल मैनिफेस्टेशन भी किया था और दी अब सब कुछ पॉजिटिव ही सोच रही थी कि जैसे अब मैं सबको यही बोल रही हूँ कि हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करती ना सोचती। फिर अचानक से एक दिन मॉर्निंग में सुबह उठते ही मैंने देखा उसने मुझे मैसेज किया है। हम दोनों की बहुत सारी बातें हुई कॉल पर एंड दी उसने सब कुछ ठीक कर दिया। बहुत प्यार से बात करता है और अब वो मुझसे ये भी बोला कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा दी। उसने मुझे ये भी बताया कि उसको मुझसे रिलेटेड ड्रीम्स आते थे। जब हम नो कॉन्टैक्ट में थे तो वो बहुत बार मेरा नंबर डायल करता और बस ऐसे ही छोड़ देता था। उसको मेरी बहुत याद भी आ रही थी। ये तब हुआ शायद जब मैंने उसको लव वाइब्रेशन भेजी थी और साथ में मेडिटेशन भी किया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी दी। मेरी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस लाने के लिए आपकी वजह से बहुत कुछ जान पाई और अपने पार्टनर को ईज़िली मैनिफेस्ट कर पाई। आई लव यू बहुत सारा दी। भगवान जी आपको हमेशा हैप्पी रखें। बहुत प्यारे हो सच में। ओह! थैंक यू। एंड दी उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसके घर पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, पर वो अब किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था, मुझसे भी नहीं। उसने स्पेस के लिए ऐसा बोला था पर उस टाइम कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अपने हाथों से सब कुछ खराब कर रही थी। बाद में जब मैंने बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया और खुद को हील करने के लिए उसको मैनिफेस्ट किया, तब ईज़िली सब कुछ सही हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सब कुछ सही हो गया मेरी लाइफ़ में, मेरा रिश्ता भी। बस आप हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना कि हमारे पेरेंट्स भी हमारी शादी के लिए जल्दी ही मान जाएँ। हम दोनों हमेशा साथ रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ़ में आने के लिए। लॉट्स ऑफ लव। आई लव यू। बहुत लंबी सक्सेस स्टोरी लिखी थी। सही में। अ, हाँ।
इसके ऊपर जो दूसरी है ना, ये दूसरी गई सक्सेस स्टोरी। ये तो मैंने जियांश का वो शॉर्ट आप लोगों के साथ में शेयर किया था ना, ये वही शॉर्ट है। तब 2 भेजे थे उनकी मदर ने, एक ये और एक ये। तो ये वाला मैंने ना आप लोगों के साथ में इसको शेयर किया था। ओके, तो देखा आपने? हाँ जी। थैंक यू सो मच डार्लिंग, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। और आपके पार्टनर के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि पार्टनर ऐसी जगह स्टक है या कुछ चीज़ें हो गए हैं कि वो इंसान हमसे ही दूरी बना लेता है और हम हो जाते हैं पैनिक, हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए थे ये, तो मैंने वही सबसे पहले हील योरसेल्फ, रिलेशनशिप को साइड करो, पहले खुद को थोड़ा-सा सँभालो यार। जाएँगे हम मैनिफेस्टेशन पे, जाते ही हैं हम ऑब्वियसली, हम जाते हैं मैनिफेस्टेशन पे, लेकिन वो एनर्जी आपके अंदर से पहले थोड़ी-सी फूटनी चाहिए। तो जब वो फूट जाती है, तो फिर मैनिफेस्टेशन अपने आप ही फूट जाता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आपके साथ भी ऐसा कुछ भी चल रहा हो, पहले जस्ट हील योरसेल्फ। इनको इतना टाइम लगा, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को इनसे भी कम, किसी को इनसे बहुत ज़्यादा। डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस कितना है, डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कितनी है, तो उस हिसाब से उतना टाइम लग जाता है। सो केयरफुली अपने आप को थोड़ा-सा अच्छे से अपने अंदर एक शक्ति ला के, ताकत ला के हील किया करो, अपने आप को अंदर से रिलैक्स किया करो, शांत रहा करो एंड देन आप मैनिफेस्ट करोगे, डेफिनेटली उस चीज़ का जवाब आता है। इन्होंने लव वाइब्रेशन जब भेजे हैं तो सामने वाले को ये ड्रीम्स में आने लगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा होता है। इतनी सारी बातों में मैंने ये वाली बात सुन ली है, मैंने खुद भेज कर के भी देखी है लव वाइब्रेशन की, सामने वालों ने मुझे बोल दिया है कि यार तुम्हारा ड्रीम आया था। मैंने अपने फ्रेंड्स तक फिर ऐसा ट्राई किया हुआ है कि यार चलो लव वाइब्रेशन भेजते हैं, शायद कुछ होगा तो क्लीन हो जाएगा। एंड उनको ऐसे सपना आ गया। अगर आप रेजिस्ट नहीं करते हो ना, तो एनर्जी एज इट इज़ पहुंचती है और आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर कंप्लीट होता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू स्वाति। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे पीछे ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।